क्या हमारी ज़िंदगी में एक साल कम हो गया। एक ईंट और गिर गई मेरी दीवार हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। हिंदुस्तान का कल्चर है कि एक तरफ मुल्ला जी और दूसरी तरफ पंडित जी। यही उम्मीद रखे भैया, भाईचारा रहना चाहिए आपस में। कितने नए साल आपकी ज़िंदगी में आए? हमारी ज़िंदगी में 47 से बाद में खूब आए हैं, जब तक हमें होशियारी हुई है। 24 में तो बहुत अंत की कट रही है, झगड़ा फसाद रहा है इसमें, तो आगे को बढ़िया चलनी चाहिए। 25 जैसे ही नया साल आता है हिंदुस्तान के अंदर अपनी अपनी राय रखते हैं, तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश की है। इनसे जानेंगे क्या नए साल मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुरसलीन मेरा नाम। तो मुरसलीन जी, हमारा आपसे एक सवाल है कि नए साल को लेकर हिंदुस्तान के अंदर दो राय होती हैं कि बहुत से लोग कहते हैं नया साल नहीं मनाना चाहिए और बहुत सारे मनाते हैं। तो इसमें आप क्या राय रखना चाहते हैं अपनी? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जहाँ तक नए साल मनाने की बात है, नए साल के मुतालिक तो ये है कि बल्कि हमें इसका मुहासबा करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में एक साल कम हो गया। एक ईंट और गिर गई मेरी दीवार हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। मैं तो यही समझता हूँ कि इसमें हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए कि हमारा ज़िंदगी में एक साल कम हो गया हमारा, तो उसका हमें मुहासबा करना चाहिए। अगला साल की हमें क्या तैयारी करनी है, किस तरह से अच्छा हमारा नया साल गुजरे, उसके लिए हमें फ़िक्रमंद रहना चाहिए। कि नया साल आपके हिसाब से मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए हमारे हिसाब से। मैंने जो शेर कहा है वो ये कहा है, किसी शायर ने कहा है, ये शेर किसी और का शेर है ये, जो मुझे याद है कि एक ईंट और गिर गई मेरी दीवार हयात से, यानी हयात माने ज़िंदगी, मेरी दीवार हयात से, मेरी ज़िंदगी से एक ईंट और गिर गई, यानी एक साल कम हो गया। सपोज़ दैट, फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी 40 साल की उम्र हो गई, तो मेरी जो है ज़िंदगी में 40 साल कम हो गए। ऐसे ही एक एक साल करके हमारी ज़िंदगी में कम होता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे हम कब्र की तरफ, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें उसके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए और उसकी तैयारी करना चाहिए। तो आपके हिसाब से नया साल नहीं मनाना चाहिए। इन्होंने अपनी राय रखी और जानते हैं। नाम क्या है आपका? पवन चौधरी। पवन चौधरी, नया साल मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? नया साल मनाओ, क्या दिक्कत है, खूब बनाओ। तो आप मनाते हैं या नहीं मनाते? मनाना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही खाओ पियो और घूमो, और क्या मनाना। क्या खा पीते हो आप? खूब अच्छी चीज़ हैं, रसगुल्ले खाओ, बर्फ़ी खाओ, इस तरह की चीज़ खूब। तो आपने देखा यहाँ रसगुल्ले, बर्फ़ी जैसी भी बातें हुई हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मारूफ। मोहम्मद मारूफ जी, आपके हिसाब से नया साल मनाना चाहिए या नहीं? नहीं बनाना चाहिए। वजह क्यों नहीं मनाना चाहिए? हमारे इस्लाम धर्म में ये नया साल नहीं मनाया जाता। उस कारण ये हम नया साल मानते नहीं है। हमारा मेन नया साल मुहर्रम की पहली तारीख है। मुहर्रम की पहली तारीख है, ये हमारे इस्लाम की पहली तारीख जो होती है मुहर्रम का नया साल होता है। इसी चीज़ को हम बनाते हैं और कोई हमारे लिए नया साल नहीं है। उसे यकुम मुहर्रम कहा जाता है। यकुम यानी एक मुहर्रम को नया साल इस्लामी तरीके से शुरुआत होती है। एक मुहर्रम को नए साल की इस्लामी तर्ज पर जो होती है, तो उसे आप लोग मनाते हैं या नहीं मनाते इस्लामिक साल को? जी वो साल मनाते हैं, लेकिन उसका मुहासबा ज़रूर याद रखते हैं हम कि हमारी ज़िंदगी में एक साल कम हो गया, कि उसके लिए हमने क्या मतलब बर्बाद की वो एक साल, या कामयाब की, किस तरह से हमने वो साल गुजारी। आइंदा जो साल आए तो उसको हम किस तरह से गुजारें, अच्छे से गुजारें, उसके लिए हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए। मुहर्रम के महीने में ये कहा जाता है कि वो गम का महीना है। क्या आप गम का मनाते हैं या खुशी मनाते हैं? भाई मैंने अभी कहा था आपसे कि हमें एक ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़ास तौर से हमें बहुत ये साल मनाना है, जोश और खरोश के साथ में ये साल मनाना है, ऐसा नहीं, बल्कि हल्की सी खुशी होती है। हाँ भाई ये नया साल आया है, एक मुहर्रम है, लेकिन एक मुहर्रम के बाद में जैसे जैसे 10 मुहर्रम तक आता है तो हमारी खुशियाँ गम में तब्दील हो जाती हैं। इसलिए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और उनके साथियों को, उनके ख़ानदान को शहीद कर दिया गया था, इसलिए में ये जो है गम का महीना भी माना जाता है इसमें। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ एक इस्लामिक साल और दूसरा अंग्रेजी जनवरी फरवरी वाले साल में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। ये हिंदुस्तान का कल्चर है कि एक तरफ मुल्ला जी और दूसरी तरफ पंडित जी, लेकिन पंडित जी तो नहीं है। हमें पता चला है कि चौधरी साहब है। तो आइए जानते हैं इनसे कि चौधरी साहब नया साल मनाने के लिए क्या अपनी राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? विजयराज सिंह। विजयराज सिंह जी, हमें ये बताइए कि नया साल हमें जो है मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? आप अपनी राय रखिए। मनाना चाहिए भाई, जो अब हमारा नई परंपरा है, जैसा मनाते आ रहे हैं अब आज़ादी के बाद,
बड़ी खुशी से ऐसे ही मनाना चाहिए। घर पे बढ़िया पकवान बनाओ, एक दूसरे से गले मिलो। तो आप इस जैसे आप जो हैं सन 2024 को विदाई दे रहे हैं और नए साल की शुरुआत है 25 की, तो आप सन 2025 से क्या उम्मीद रखते हैं? अपने पिछली साल अब ये क्या बदला और क्या बदलेंगे आपके ज़िंदगी में, इसके बारे में क्या राय रखते हो आप? भाई बहुत कुछ बदलना चाहिए। आगे लड़ाई झगड़े हो रहे, आगे कुनाहों में बहुत प्यार रहे वे, खुशहाली आवे, देश तरक्की करे। आप क्या उम्मीद रखते हो 25 में? हम तो यही उम्मीद रखे भैया, भाईचारा रहना चाहिए आपस में। शौकत अली जी भूतपूर्व प्रधान हैं आप, तो आपसे तो और ज़्यादा बात करने में जो है विशेष तौर से हमें जो है जानकारी हासिल होगी, क्योंकि आपका तजर्बा भी है और आपने जो है बहुत उम्र जी है। और कितने नए साल आपकी ज़िंदगी में आए? हमारी ज़िंदगी में 47 से बाद में खूब आए हैं, जब तक हमें होशियारी हुई है, और सही मनाते रहें और बड़े भाईचारे से मनाते रहें, बड़ी मोहब्बत से मनाते रहें। कितनी नए साल आपने मनाई? हम तो 47 से ही मनाते चले आ रहे हैं। हमें जब से होश है खूब, जब से ही मनाते चले आ रहे हैं और खूब ही प्यार से मनाया। अब बात आगे चल रही है कि हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई हर जगह दंगे हो रहे हैं, कि दंगे ना होने चाहिए। मनाए जाए तो कि दंगे नहीं होने चाहिए। सन 2024 में आपने क्या खोया और सन 2025 में क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखो जी, हम तो उम्मीद ये रखे हैं कि बढ़िया चलेगी, हुकूमत भी बढ़िया चले, किसी बिरादरी को सताया न जाए। 24 में तो बहुत अंत की कट रही है। अंत की कैसी? किसानों को सता रहे हैं, ख़ास तौर से मोमडनों को सता रही है कि ये हुकूमत, यानी हर जगह मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर, ये झगड़े फसाद की है, झगड़ा फसाद रहा है इसमें। तो आगे को बढ़िया चलनी चाहिए 25। सन 2025 से ये अपेक्षा रखते हैं कि सरकार जो है जो मस्जिदों में मंदिर खोज रही है, आगे को 25 में ऐसा ना करे। आप ये कहना चाहते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी धर्म को इन्होंने अलग अलग कर रखा है, और मस्जिद ख़ास तौर से मस्जिद के नीचे मंदिर बताए जा रहे हैं, ये भी ना होना चाहिए। आराम से अपने अपने धर्म को मनाना चाहिए, धर्म से रहना चाहिए, अपनी धार्मिक चीज़ों को आराम से रहना चाहिए, रखना चाहिए इस हुकूमत को। तो देखिए, एक हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनकी दोनों की अपनी खुद की पहचान है। ये भूतपूर्व प्रधान है और ये इसी गांव के चौधरी हैं। तो इन्होंने अपनी अपनी राय रखी। नए साल के शुभ अवसर पर ये मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये भी मनाते हैं, और चौधरी साहब ये हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी नया साल मनाते हैं। लेकिन जहाँ इन्होंने एक बात कही है, सरकार पे सीधी तरीके से ये आरोप है, सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि नया साल जो आए अब के जो है खुशहाली भरा हो। तो आप देखते रहिए BSR न्यूज़ हिंदी में दानिश अब्बासी।